गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। आशा करती हूँ कि आप सभी मेरे दोस्त जो हैं अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अभी अपनी बुआ की जो बेटी है उनके यहाँ आई हूँ, क्योंकि जिया जी और दीदी ने फ़ोन लगाया था जब हम लोग बुआ के यहाँ थे कि यहाँ पर भी आना है आपको। तो दीदी ने अपने बच्चों को भेज दिया था लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं दीदी के यहाँ। इनके गाँव का नाम है ढौड़ा। ये मझौली से थोड़ी अंदर आना पड़ता है, पास ही में है। तो यहाँ पर मेरी दीदी का ये जो है एक साइड का घर बन गया और एक साइड का यहाँ का जो है अभी देखा था वो कच्चा है। तो मैं यहाँ पर आई थी तो देखी कि यहाँ पर कूलर किसके लिए चल रहा है भाई, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ पर आकर देखा कि दीदी यहाँ कूलर किसके लिए लगा है। मैं दीदी से पूछा तो दीदी बताती है ये उनकी रानी के लिए कूलर लगाया गया है, क्योंकि ये जो भैंस है उनके यहाँ की वो लोग इसका नाम रानी रखे हुए हैं, और जो इनका जो बच्चा है भैंस का तो उसका नाम राजा है। तो मैंने कहा दीदी इनको कूलर तो कहती हैं, हाँ इनको भी ज़रूरत रहती है, गर्मी लगती है, तो इनके लिए यहाँ पर इनके लिए भी कूलर लगाया गया है। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो इंसानों के लिए नहीं मिल रही है हवा और आप तो यहाँ इनके लिए लगाए हुए हैं। कहते ये भी हमारे यहाँ के सदस्य के बराबर है, इसलिए इनको भी गर्मी लगती है, तो इनके लिए भी हम लोगों ने कूलर लगाया हुआ है कि इन्हें भी कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर जो दीदी का ये जो मकान है अभी अभी बना हुआ है और अभी तो पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ओनली छपाई बस हुई है। अभी दरवाजे वगैरह कुछ लगे नहीं हुए हैं, ये तो लेट बात है, तो यहाँ पर लग गए थे। और जो रूम है तो अभी उनके यहाँ लगे नहीं, और ये जो है ये अभी कच्चा है दीदी के यहाँ, तो दीदी लोग अभी यहीं पर ही रहती हैं। और ये जो अभी पक्का है तो अभी बना नहीं हुआ, बना है मतलब अभी यहाँ पर पूरी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, दरवाजे वगैरह नहीं लगे। और आप ये जो देख रहे हैं ये है दीदी का बेटा छोटा वाला अमित है। ये बहुत ही अच्छा है, ये जबलपुर में ही पढ़ता है कॉलेज में। और ये दीदी के यहाँ की ये जो बाड़ी है तो यहाँ पर लगी हुई है धनिया और तो बहुत ही अच्छा लगता है। दीदी के यहाँ हम लोग आए हुए हैं, जो बाड़ी में यहाँ पर पेड़ वगैरह भी लगे, फूल, और ये पालक लगी हुई है। और ये जो छोटे छोटे पेड़ देख रहे हैं आप, ये तो बरबटी के पेड़ लगे हुए हैं और पपीता वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर दीदी आई थी, दीदी ने मतलब कि उनकी जो जेठानी वगैरह हैं तो उन्होंने धनिया तोड़ कर दी थी। और फिर हम आ गए थे घर दीदी के यहाँ, क्योंकि अंधेरा लग चुका था। तो मैं दीदी के यहाँ देख रही थी, और मैं दीदी के यहाँ आई हूँ 27 साल बाद आई हूँ। जब मेरी दीदी की शादी हुई तब मैं जो साथ में आते हैं ना दुल्हन के, तो उनके साथ आई थी मैं दीदी के, तब से मैं अभी आई हूँ 27 साल बाद दोस्तों। ये दीदी के यहाँ दीदी ने बड़ी बनाई है चने की, तो वो रखी हुई थी। और मैं दीदी के यहाँ देख रही थी कि कैसा क्या है, कि कुछ बदल गया है कि नहीं। रूम तो सेम वैसे ही हैं जैसे 27 साल पहले थी दीदी के यहाँ। और फिर मैं इस रूम से निकलकर ये है मेरे जीजा जी, ये खेत से आए हुए हैं तो अभी बैठे हुए हैं। तो कान्हा कुछ चाहिए है तो वो बता रहे हैं कि इस साइड चले जाओ। और ये दीदी का दूसरा वाला रूम, यहाँ पर भी सामान वगैरह रखा रहता है। तो ये सारा सामान तो बढ़िया जमा ही हुआ है, क्योंकि दीदी के जो बेटे ही हैं दो, तो वो भी बड़े हो चुके हैं, बड़े हैं, तो उनके यहाँ कोई फैलाने वाला रहता ही नहीं, जहाँ का सामान वहीं रखा रहता। तो हम लोगों ने दीदी के यहाँ रहे और खाना पीना खाया, और फिर उसके बाद में दूसरे दिन सुबह हम लोगों ने नाश्ता करके 9 बजे घर से निकल गए थे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग बस में बैठे हुए थे, हाल बेहाल हो चुका था, क्योंकि हम लोग दीदी के घर से 10 मिनट की दूरी पे बस स्टैंड है मझौली में, तो हम लोगों को अभिषेक छोड़ गया था। तो हम लोग यहाँ पर बस में आ गए थे कि बस क्योंकि लेट ना होए तो जल्दी ही मिल जाए। तो हम लोग 1 घंटा तक बस में बैठे हुए थे, क्योंकि बस चल ही नहीं रही थी, क्योंकि 10 बजे यहाँ से निकलनी थी। उसके बाद में आ चुके थे हम लोग घर 11:30-12 बजे करीबन घर पहुँच चुके थे, 11:30 पौने 12 पे। तो घर आकर है तो घर वहाँ से तो दीदी के यहाँ से हम लोग नहा धोकर आए हुए थे। और इसके बाद में यहाँ पर हमने बना लिया था दाल चावल और चटनी, कुछ नहीं बनाया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी। और फिर आए तो वैसे ही दोपहर में हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और 9 तपा का समय है तो गर्मी तो थी। उसके बाद में तो हम लोगों ने खाना बनाया, मैंने
और दीदी ने खाना खाया और सभी लोगों ने, और हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। फिर मैं यहाँ पर उठी थी 4:30 बजे, तो बर्तन वगैरह मैंने निकाल कर बाहर रख दिए थे खाना के, और तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह बढ़िया पोंछ दी थी, साफ़ कर दी थी। और जब हम लोग घर आए थे तो देखे थे कि हमारे यहाँ जो मशीन का जो डब्बा रहता है ना, तो वो बिगड़ चुका था, तो पानी भी था नहीं। तो हम लोगों ने सामने वाली जो दीदी है उनके यहाँ से पानी पीने वगैरह का जो था भरा था, और बच्चों ने भी हमारे भर लिया था। तो क्योंकि अभी वो मशीन बनी नहीं थी। ये मेरी दीदी का बेटा है छोटा वाला, देखा ही होगा नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों ने। तो फिर मैंने यहाँ पर लगा ली थी झाड़ू, क्योंकि गंदा हो गया था, खाना पीना खाए थे, सो गए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो किचन में आने की तो इच्छा ही नहीं होती दोपहर में, लगता कि कूलर के आगे से बाहर निकले ही ना। फिर मैंने अंदर बाहर सब जगह झाड़ू वगैरह लगा ली थी, और फिर मैं बनाऊंगी यहाँ पर चाय दोस्तों। क्या करें, गर्मी इस समय इतनी ज़्यादा पड़ रही है। हम लोग तो जिस दिन गए थे यहाँ से, उस दिन 46 डिग्री था यहाँ का तापमान, और बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी बुआ के यहाँ जब गए थे। हालांकि हम लोग यहाँ से 10 बजे निकल चुके थे उस दिन। वहाँ पर हम लोग 12:30 बजे करीबन पहुँच गए थे बुआ के यहाँ। और यहाँ आपसे बातें करते करते बन चुकी है चाय। तो दीदी भी मेरी आ गई थी, हालांकि वो इसमें कैप्चर नहीं हो पा रही थी कैमरे में, तो बोल रही थी कि जल्दी कर दो मुझे जाना है। तो मेरी दीदी जाएगी मौसी के यहाँ आज। फिर वहाँ दीदी का घर बन रहा है वहीं पास में ही, तो मौसी के यहाँ ही 2-4 दिन अभी रुकेगी दीदी, क्योंकि वहाँ से थोड़ा घर आर का भी देखने को लगता है उनको जो बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पी ली थी दोस्तों चाय, और दीदी जाने लगी थी, तो मैंने कहा रुको, अभी बहुत धूप है, अभी 5:30-6 बजे, थोड़ा रुक के चलना, क्योंकि जाना तो घर ही है मौसी के यहाँ, चले जाना। मैंने कहा रुक जा, मैं बर्तन वगैरह धुल लूँ। तो मैं पानी यहाँ से भरी थी, और जो मेरी बेटी भी, बड़ी वाली बिटिया ने भी पानी वगैरह भर लिया था 2-4 बाल्टी। यहाँ सामने जो दीदी रहती हैं हमारे यहाँ, तो अंकुर के यहाँ से फिर हम लोगों ने पानी भरा। पानी भरने के बाद है तो मैंने जो बर्तन रखे हुए थे दोपहर के, सारे बर्तन साफ़ किए। उसके बाद में दीदी हमारी जाने लगी थी, कह रही मेन रोड ही में हमारा घर, तो ऑटो रोक रहे थे क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मेरी दीदी, ऑटो आ चुका था, जा चुकी थी। फिर दीदी के जाने के बाद ये जो कपड़े रखे हुए थे, तो ये देखा, इसमें दीदी ने बता दिया था कि मेरे पेटीकोट का कलर लग गया है। गीले कपड़े हम लोग ने रख लिए थे क्योंकि आ रहे थे घर, तो नहा धोकर ही आए थे दीदी के यहाँ से, तो उनके पेटीकोट का कलर लग गया था। और जो भी कपड़े हैं, तो ये सारे कपड़े मैं इसमें पैक कर दूँगी, क्योंकि ये सभी कपड़े मुझे धुलना है। और कुछ बैग में रखे हुए हैं, तो वो भी मैं निकाल कर इसमें रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ, मैं अपनी गई थी बुआ के यहाँ पापा जी को देखने और भैया को देखने के लिए। तो मेरी बुआ रहती है पटोरी में, तो मैं वहाँ गई थी बुआ के यहाँ, और बुआ के यहाँ से कल शाम को चली गई थी। बुआ की जो बेटी है, तो उनके गांव चली गई थी। तो मैं आपको साड़ी बताती हूँ जो मेरी बुआ ने दी है और जो दीदी ने दी है, बुआ की बेटी ने दी। ये वाली साड़ी जो है, ये वाली साड़ी मेरी बुआ ने दी है। इसका कलर भी अच्छा लग रहा है, साड़ी भी बहुत अच्छी है, अभी मेरे को भी अच्छी लगेगी साड़ी। और ये है ग्रीन कलर में, बॉटल ग्रीन रहता है जो, ये उसी कलर की, देखिए ये बॉटल ग्रीन कलर की है। तो ये साड़ी मेरी दीदी ने दी है, मेरी बुआ की बेटी ने। मैं उनके यहाँ कल गई थी शाम को, तो वहाँ पर ये वाली दीदी ने साड़ी दी। और आज हम लोग आ गए थे क्योंकि घर में देखने था, दोनों बच्चों को मैं छोड़कर गई थी, दोनों बिटिया को, तो जाना ज़रूरी था क्योंकि पापा जी को देखने भी जाना था और भैया को। तो ये वाली साड़ी, ये भी अच्छी लग रही है। इसमें ग्रीन ब्लाउज है, लेकिन इसमें तो ये ऑरेंज टाइप का ब्लाउज, ये मस्टर्ड कलर की जो इसमें बॉर्डर दी है, इसी कलर का मैं ब्लाउज सिलवाऊंगी। अच्छी लग रही थी साड़ी। फ्रेंड्स, बताना जो मेरी बुआ दीदी ने दी है साड़ी पसंद आई आपको कि नहीं आई दोस्तों। इसके बाद में मैंने जो सब्ज़ी मंगवाई थी दोस्तों, तो कुछ ज़्यादा सब्ज़ी नहीं मंगवाई थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी। प्याज तो बहुत लगती है, तो मैंने प्याज वगैरह मंगा ली थी। और लौकी तो दीदी के यहाँ से आ ही गई थी, और मैंने प्याज यही मंगवाई थी। और है तो भिंडी, धनिया, मिर्ची
और तो टमाटर ज़्यादा नहीं मंगाए थे क्योंकि थोड़े से अभी रखे हुए थे तो मैंने नहीं मंगवाए थे। और ये कटहल मंगवाया था क्योंकि अन्नू को बहुत पसंद है। मैंने बताया था कि मैंने अपनी बुआ के यहाँ कटहल खाया था तो उसने लगी थी कि मुझे भी कटहल की सब्ज़ी खानी है मम्मी। मैंने कि हाँ ठीक है, तो मैं मंगवा देती हूँ कटहल। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी थी तो मैं इस टोकनी में, ये जो सब्ज़ी वाली रहती थी इसमें भर दी थी। ये जो अचार है आम का अचार है, मेरी दीदी ने बनाया था, बहुत टेस्टी अचार है, तो दीदी ने मेरे लिए भी रख दिया था खाने के लिए। और ये जो आम है तो ये आम मेरे जिया जी ने रख दिया था। ये जिया जी थे तो आज सुबह तोड़ कर लेकर आए थे क्योंकि मुझे अच्छी लगती इसकी आम की चटनी और मेरे हस्बैंड जी को भी। तो इतने सारे लाए थे आम, तो कुछ आम मैंने अपनी मौसी के यहाँ रख दी, कुछ आम मैंने अपनी देवरानी को दे दी और ये इतने बचे हुए हैं तो इसका मैं बनाऊंगी पना और है तो चटनी पीस लूँगी, एक दिन के लिए हो जाएगा। और जो बाकी बचेंगे तो आम करिया जो रहती है इसको छील कर काट कर धुल कर सुखा देते हैं जो आम को, जिसको आम करिया बोलते हैं, तो मैं वो बना दूँगी। क्योंकि अचार दीदी यहाँ से ले आई थी और अभी इस समय रख नहीं सकते ज़्यादा अचार क्योंकि गर्मी में ना ख़राब भी हो जाता। दीदी के यहाँ से इतना सारा अचार आ गया तो अभी चल जाएगा 1-2 महीने के लिए, फिर महीने एक बाद फिर रखेंगे अचार। और ये लौकी भी दीदी के यहाँ की है, घर की है, 2 लौकी लाई थी, तो एक लौकी मैंने अपनी मौसी के यहाँ भिजवा दी और एक लौकी मैंने रख ली। इसके बाद में मैंने कर ली थी दीदी से थोड़ी सी बात क्योंकि दिन भर में बात नहीं की थी, जो बुआ की बेटी थी और बुआ लोगों से भी। इसके बाद में मैं यहाँ पर बना दूँगी बच्चों के लिए चावल फ्राई, क्योंकि रखा हुआ था सुबह का ही तो कुछ बनाने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने यहाँ पर चावल फ्राई कर लिया था। दोस्तों यदि मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।